अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साशा एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से मेरे प्यारे बहन भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो प्यारी हामला बहनें हैं या मेरे प्यारे बहन भाई हैं, जो नए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा अहम है और ऐसे बहुत से सवालात हैं जो प्यारी हामला बहनों की हैं, जिनके अभी पहला बेबी है और दूसरा आने वाला है, और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको हमल के दौरान पहले बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं, क्या गुनाह है, क्या सवाब है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, हमल के दौरान दूध पिलाना क्या है, कैसा है, ये बहुत से प्यारी हामला बहनों के सवालात होते हैं कि पहले बच्चे के सेहत पर किस तरह के असरात होंगे, किस तरह के नहीं, अच्छे या बुरे। तो जितनी भी दूध पिलाने वाली माएँ हैं जो अभी दोबारा हमल से हैं माशाल्लाह, तो वो सुन लें कि देखिए, पहली बात तो अगर तो आपका बच्चा जैसे अभी 1 साल का ही हुआ है, माशाल्लाह किसी के भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंसीव हो जाते हैं। दूसरा भी पहला बच्चा जैसे 1 डेढ़ साल का ही है और दूसरा आपने कंसीव कर लिया है, तो उसको आप दूध दे रही हैं। तो जैसे डॉक्टर्स ने, आप पहली बात है कि डॉक्टर से आप अपने ही कंसर्न करें कि आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो आपको किस किस चीज़ का, प्रेगनेंसी भी है आपकी तो किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं, और कितने वक्त पिलाना चाहिए, कितने वक्त नहीं। ये हो गई आपकी डॉक्टर की बात। अब आते हैं हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए ये है कि हमारे इस्लाम में भी है और ये अल्लाह पाक का इरशाद पाक है कि माँ को जो है 2 साल तक, सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाने का हुक्म है कि आप 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाएं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उससे पहले आपका बच्चा दूध छोड़ देता है या आप खुद छुड़वाना चाह रही हैं तो ये गुनाह होगा या सवाब। तो इस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि कोई इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। क्योंकि अगर तो माँ के ऊपर बिल्कुल लाजिम करार होता कि नहीं, बच्चे को दूध लाजमी पिलाना है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो वाजिब होता, तो फिर तो इस तरह तो सारी माएँ गुनहगार हो जाती ना, कि अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। तो इस टाइप का कोई सिनेरियो इस्लाम में नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर तो आपका बच्चा माशाल्लाह से अगर आपका ही फीड कर रहा है, उसके अलावा अगर वो कोई ग़िज़ा नहीं लेना चाह रहा, वो सिर्फ आपके ही दूध पे रहना चाह रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को जो है दूध कंटिन्यू रखें अपना। अगर तो आपके दूध के साथ वो दूसरा भी ग़िज़ा ले रहा है तो भले आप कम कर दें अपना दूध, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका दूध ही लेना चाह रहा है तो इसमें ये होता है कि आपका फ़र्ज़ है, फिर वो आपको, अगर आप ज़बरदस्ती उसको छुड़वाएं तो वो फिर एक गुनाह की तरफ बात चली जाती है। वरना तो अगर दोनों चीज़ों पर चल रहा है बच्चा, तो आप कोई ऐसे गुनाह और सवाब की बात नहीं है। आप भले कम कर दें या छुड़वा लें वक्त से पहले, बच्चा खुद छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है, ये भी इरशाद फरमाया कि जैसे अगर तो दूध पिलाने वाली जो माँ है, अगर वो अपने बच्चे को खुद से, क्योंकि ये वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है, अगर तो वो अपने बच्चे को नहीं भी पिलाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो दूसरे ग़िज़ा की तरफ रहे, और वो बच्चा अगर तो वो दूसरी ग़िज़ा ले रहा है या किसी और का दूध पी रहा है, कि जैसे किसी और का दूध पिला दिया, अगर आपका दूध नहीं आ रहा आपने किसी और का पिला दिया, या अगर आप खुद पिलाना चाह रही हैं, जैसे हमारे अरब कि जब हमारा वक्त था, अरब के वाक़यात में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अरब के वाक़यात में ये क्या होता था कि बहुत सी हामला प्यारी बहनें जो होती थीं, जो अपने बच्चों को नहीं खिलाती थी, वो दाई वग़ैरह उनके पास होती थी, वो उनको दे देती थी, वो लोग दूध पिलाती थी, या वो कोई और ग़िज़ा स्टार्ट कर देती थी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। सही है, ये मैं आपको अरब के दौर का वाक़या बता रही हूँ। उनको भी उनकी दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। क्यों? वो दूध ले रहे थे। दूसरा, अगर आप बात करें जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के अलावा किसी का भी दूध नहीं मतलब ले रहे थे, कोई और ग़िज़ा वो लेते ही नहीं थे। ठीक है, फिर जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के घर पर आ गए थे, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब उनकी परवरिश कर रही थी, तो वो उनको उन लोगों ने बहुत से खाना देना शुरू किए, बहुत सारे खाना देने शुरू किए थे, कोई ग़िज़ा, लेकिन वो नहीं ले रहे थे क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध चाह रहे थे। फिर फ़िरौन ने किसी दाई को बुलाया, तो फिर उन्होंने जो है देना स्टार्ट किया था अपना दूध, तो वो बड़ी मुश्किल से उनका दूध लेना शुरू किया था। तो ये बच्चे पे अगर है कि आपका बच्चा सिर्फ आपका ही चाह रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपना ही दूध पिलाएं, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है तब भी। हाँ, अगर ये है कि आपका बच्चा कोई और चीज़ पर भी जा रहा है और या ख़ुद से छोड़ दे रहा है, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है,
آپ یا دوسری غذا دینا چاہیے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی گناہ اور کوئی ثواب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو پیاری حاملہ بہنیں ہیں ان کے لیے یہ بہت اسپیشل ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لازمی شیئر کریں، میرے ساشا ایکسپیرینس کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔